हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। इस वीडियो का इंट्रोडक्शन है प्रक्षेप गति भाग 3 या प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 3। आपको बताएं, इसके पहले 2 पार्ट हम आपको दे चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है और पार्ट सेकंड में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन अगर कोई पिंड कर रहा है तो उसका जो गमन पथ होगा, ट्रेजेक्टरी पाथ, उसका इक्वेशन क्या होगा, गमन पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा, इसको हमने सिद्ध किया। और इस पार्ट में हम आपको, अगर कोई पिंड आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, प्रक्षेप गति कर रहा है, तो उसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगी, ठीक, उसका उड्डयन काल क्या होगा, उड्डयन काल क्या होता है और उसका क्षैतिज परास क्या होगा, ये आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक, तो पहले तो हम आते हैं डायग्राम पे। यहां पे आप डायग्राम, ये हमने कोई पिंड लिया हुआ है और उस पिंड को हमने यू वेग से फेंका। आप गौर करना डायग्राम पे, हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए हमने फेंका। ठीक, तो उसके वेग को अगर आप चाहो तो 2 घटकों में बांट सकते हो। एक क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और दूसरा ऊर्ध्व घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक, अच्छा, पिंड यहां पे है, कुछ देर बाद यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, वापस जमीन पे आ गया। ठीक, तो उसके साथ साथ, पिंड के साथ साथ उसका जो प्रोजेक्शन होगा, जिसको कि आप प्रक्षेप भी कहते हो, वाई एक्सिस पे भी चलेगा, एक्स एक्सिस पे भी चलेगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इस डायग्राम पे वाई एक्सिस पे हमने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है और आपका एक्स एक्सिस पे रेड कलर का इस्तेमाल किया है। ठीक, तो आप यहां पे देखना, जब पिंड यहां पे है, पहले वाई एक्सिस पे देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन कहां, इस जगह पे होगा। पिंड इस जगह पे आया तो प्रोजेक्शन ऊपर चल के यहां पे आ गया। पिंड टॉप पे पहुंचा तो प्रोजेक्शन भी टॉप पे पहुंचा। पिंड वापस लौटा तो प्रोजेक्शन भी वापस लौटा और पिंड वापस जमीन पे आ गया तो यह भी अपनी औकात में आ गया। ठीक, आप ध्यान से देखना बेटा इसमें। अच्छा, उसी प्रकार से एक्स एक्सिस पे आप देखना, पिंड यहां पे है तो उसका प्रोजेक्शन यहां पे है, पिंड यहां पे तो प्रोजेक्शन यहां पे, पिंड यहां पे तो प्रोजेक्शन यहां पे, पिंड इस जगह पे तो प्रोजेक्शन इस जगह पे और पिंड यहां पे पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां पे पहुंचा। ठीक, हम इसके पिछली वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं डिटेल में, एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं। आप देखना, ये जो प्रोजेक्शन गति करेगा तो इसके गति पर जी का प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण जी का प्रभाव पड़ेगा। ये कौन सी गति है, गुरुत्वाधीन गति। यहां पे गतिविषयक समीकरणों का उपयोग आप करोगे। ठीक, लेकिन ये जो गति होगी इसमें जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गुरुत्वाधीन गति नहीं है, ये एक समान गति है। क्यों आपका जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर रिमाइंड करा दें। आप जानते हो पूरे रास्ते पर जी किधर कार्य करेगा, वर्टिकल में नीचे, और ये किधर गति कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में दाईं ओर। और आप जानते हो ना तो जी और जी का कोई भी घटक ना तो इसकी दिशा में आएगा ना उल्टी दिशा में आएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके अवलंबित दिशा में कोई घटक नहीं होता है। तो आप जानते हो इसके ऊपर जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन सी गति कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। ठीक, यहां पे गति, गुरुत्वाधीन गति संबंधी समीकरणों का उपयोग नहीं करोगे। यहां पे सिंपल इक्वेशन आपका वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल का उपयोग करोगे। ठीक, अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। और उस डेरिवेशन के पहले थोड़ा सा आपको समझा दें। यहां पे पिंड यहां से चला, ये जमीन है, मान लो धरातल है, यहां से चलते 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 वापस लौट आया। ठीक, पूरे रास्ते भर पिंड चलता रहा तो पिंड अधिकतम पृथ्वी तल से अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया, तो अधिकतम ऊंचाई यही तो है, ये। और इसी ऊंचाई को आप क्या कहते हो, मैक्सिमम हाइट। ठीक, या हिंदी में कहते हो महत्तम ऊंचाई। किससे लिखते हो, कैपिटल एस से लिखते हो। ठीक, और आप यहां पे गौर करना, यहां से लेके यहां तक की ये जमीन है, ये धरातल। ठीक, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई महत्तम ऊंचाई कहलाएगी, वही ऊंचाई तो ये होगी। आप देखो एच लिखा हुआ है। और दूसरी बात आप देखना, पिंड यहां से चला, चलते 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 वापस जमीन पे आया, तो जितने समय तक पिंड चलता रहा या आप यूं को उड़ता रहा, उसी को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल, या उसी को हम कहते हैं उड़ान का समय, या इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइंग। और उसको किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से, ध्यान रखना। अच्छा, वो अगली बात आप देखना, पिंड को यहां से फेंका और यहां जाके गिरा, भले इस रास्ते चल के आया, लेकिन यहां से फेंका तो इस रास्ते चल के आया, यहां पे गिरा। तो आप जानते हो हॉरिजॉन्टल में आपका, आप जानते हो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, कैपिटल आर। यहां से चल, आप देखो यहां से फेंका गया, मतलब यहां पे आप आ जाओ, और यहां से चल के यहां आया तो इस जगह पे आ जाओ। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है हमने कैपिटल आर से लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज। हम तीनों का फार्मूला निकालेंगे, एच का भी फार्मूला निकालेंगे, हम टी उड्डयन काल है उसका भी फार्मूला निकालेंगे, और आप जानते हो हॉरिजॉन्टल आपका रेंज, क्षैतिज परास, उसका भी फार्मूला निकालेंगे। और सबसे आसान विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आसान विधि किसी बुक में आप नहीं पाओगे। ठीक, सबसे पहला फार्मूला हम लेने जा रहे हैं यहां पे, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई। ठीक, आप यहां पे हेडिंग देखना, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कैपिटल एस से लिखेंगे। अब हम महत्तम ऊंचाई पे आने के लिए एक बार हम यहां पे वाई एक्सिस पे चलेंगे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे क्यों चलेंगे, आप ध्यान से देखना। इसमें आप जानते हो महत्तम ऊंचाई निकालने जा रहे हो ना, तो ऊंचाई किस पे, आप जानते हो इस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो ऊंचाई निकलेगी नहीं, इसी पे निकलेगी। तो जरा सा इसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप यहां पे देखना, आप जानते हो इसका प्रारंभिक वेग, आप देखना स्केल कहां पे है,
प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन यहीं से चलना शुरू करेगा और चलते 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 तो ऊपर आएगा यहां पे। आप देखना बेटा, तो आप जानते हो इसका प्रारंभिक वेग वही होगा जो पिंड के वेग का ऊर्ध्व घटक है। पिंड के वेग का ऊर्ध्व घटक कितना है? u y बराबर u sin थीटा। तो आप जानते हो इसका प्रारंभिक वेग वही होगा जो पिंड के वेग का ऊर्ध्व घटक है, मतलब कितना? u y बराबर u sin थीटा। आप यूं कह सकते हो ये जो प्रोजेक्शन है ये ऊपर क्यों चलना शुरू करेगा, किस वेग से चलना शुरू करेगा? u y बराबर u sin थीटा वेग से चलना शुरू करेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप जानते हो उसका वेग लगातार घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे रास्ते भर जी किधर कार्य करेगा? नीचे की ओर, और ये चल किधर रहा है? ऊपर की ओर। गति की दिशा के विपरीत दिशा में त्वरण कार्य कर रहा है, मतलब मंदन के रूप में कार्य करेगा, जिससे इसका वेग लगातार क्या होगा? घटता जाएगा। और यही आपका प्रोजेक्शन जब टॉप पे पहुंचेगा, मतलब कितना? महत्तम ऊंचाई एच पे पहुंचेगा, ठीक, तो आप जानते हो इसका वेग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक। तो आप यहां पे कह सकते हो प्रारंभिक वेग कितना? u कितना? u y बराबर u sin थीटा, और अंतिम वेग कितना? v अंतिम वेग को v से लिखते हो ना, v बराबर कितना? 0। अब हम आते हैं यहां पे, तो आप जानते हो गुरुत्वाधीन के संबंधी जो तीसरा समीकरण है आप सभी लोगों को रटा होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। आप जानते हो v के अंतिम वेग, u क्या प्रारंभिक वेग, 2 संख्या हो गई, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और h क्या हो गई? ऊंचाई। आप केवल ब्लैक कलर देखो बस, फर्स्ट लाइन आप देखो बस। तो फर्स्ट लाइन आपका वही छोटी क्लास में आपने जो गुरुत्वाधीन का संबंधी समीकरण पढ़ा है, तीसरा इक्वेशन यही है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। अब आप यहां पे v के अंतिम वेग अब हमको बताना, टॉप पॉइंट पे जब पहुंचा था, महत्तम ऊंचाई पहुंचा था, तो उसका वेग कितना हो गया था? 0। भाई उसका वेग 0 इसलिए कि अगर महत्तम ऊंचाई पर अगर उसका कुछ वेग होता तो भी वो पिंड और ऊपर जाता, ठीक। तो आप जानते हो यहां पे अंतिम वेग v की जगह पे कितना? 0। v स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। u क्या? प्रारंभिक वेग। अभी हमने आपको समझाया डायग्राम पे, प्रारंभिक वेग की जगह पे u y बराबर क्या? u sin थीटा, क्योंकि u का स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस के नीचे प्लस हो गया, 2 के नीचे 2 हो गया। अब g के नीचे माइनस g। आप पूछोगे माइनस क्यों लगा रहे हैं? अभी हमने आपको समझाया, वो जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस पे वो किधर जा रहा है? ऊपर की ओर, और g किधर लग रहा है? नीचे की ओर। यहां पे g मंदन की तरह कार्य कर रहा है, रिटार्डेशन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए माइनस g हो गया। और यहां पे स्मॉल h की जगह पे कैपिटल H। क्यों? क्योंकि जितनी ऊंचाई तक जाएगा हम उसी को तो महत्तम ऊंचाई कहेंगे, उसी को तो कैपिटल H से लिखेंगे, ठीक। बाकी आप सभी लोग हायर क्लास में हो, सॉल्व करना आप जानते हो। यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, u साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो जाएगा, और 2gh हो गया, ठीक। इस माइनस 2gh को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 2gh दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ h कैपिटल H दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपकी महत्तम ऊंचाई का फार्मूला निकल आया। इससे आसान विधि आप नहीं पाओगे कहीं, ठीक। अच्छा, जरा सा आपको आपके यहां से डिस्कशन करें आपसे। आप यहां पर देखना, इसमें अगर आप चाहते हो कि पिंड अधिकतम ऊंचाई पे जाए तो अधिकतम ऊंचाई के लिए साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम। और साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? 1। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? 1। और साइन थीटा का अधिकतम मान 1 कितने पे मिलता है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ? और थीटा आपने कहां से नापा है? हॉरिजॉन्टल से। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बना के ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर पिंड को फेंक दो, महत्तम ऊंचाई h का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, ठीक। अब हम आते हैं उड्डयन काल पे। सेकंड, उड़ान का समय जिसको आप कहते हो, इंग्लिश में आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइंग। किससे? कैपिटल T से लिखते हो, ठीक। तो उड्डयन काल के लिए हम आपसे बात करें, 2 मिनट के लिए डायग्राम पे फिर चलेंगे। यहां पे आप डायग्राम देखना, और डायग्राम पे सीधे पहुंचेंगे y एक्सिस पे। आपसे हम डिस्कशन करें, ये प्रोजेक्शन किधर की ओर चलना शुरू किया? ऊपर की ओर। किस वेग से? u y बराबर u sin थीटा वेग से, ठीक। और चलते 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 ऊपर यहां पे पहुंचा, ठीक। और वापस, अब बताओ, वापस यहां पे फिर क्या लौटेगा? और जब लौटते लौटते वापस यहीं पे लौट आया, ठीक। तो आप जानते हो नीचे से ऊपर जाके और वापस लौट के यहां तक आने में जितना समय लगा, इसी समय को हम क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। आप अच्छे तरीके से जानते हो। ये पिंड यहां से चला, चलते 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 और यहां तक आने में अगर 5 सेकंड का समय लगा, तो इसको भी नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना समय लगे? 5 सेकंड। और यहां का 5 सेकंड क्या उड्डयन काल है? तो इसका भी नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे यहां तक आने में जो समय होगा वही तो उड्डयन काल कहलाएगा, ठीक। हम क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो यहाँ 5 और 3 4 की किसी संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे, हम तो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। मान लो उड्डयन काल कितना? कैपिटल T है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पे देखना, यहां से चला किस वेग से? u y बराबर u sin थीटा वेग से चला, और चल के ऊपर पहुंचा, और फिर आपका वापस लौट के यहां तक आया, और नीचे से ऊपर जाके वापस लौट के यहां तक आने में जितना समय लगा, उसी समय को हम क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। और किससे लिखते हैं? कैपिटल T से लिखते हैं। एक बात आप गौर करना, यहां से चला ऊपर गया और फिर वापस लौट के यहां पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। विस्थापन कितना हुआ? 0। आपको फिर याद दिलाएं, गुरुत्वाधीन के संबंधित 3 समीकरण आपने पढ़े हैं। दूसरा इक्वेशन अगर आपसे पूछें क्या होगा, तो जो ब्लैक कलर से लिखा है यही तो आप बोलोगे, h दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक। ध्यान देना, यहां पे h क्या है? डिस्प्लेसमेंट।
यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या? टाइम। जी क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर यहां पे करेंगे तो आप जानते हो विस्थापन एच, एच की जगह पे कितना? 0। क्यों 0? जहां चला था उड्डयन काल यानी कैपिटल टी समय में वापस वहीं तो लौट के आ रहा है, इसलिए आप जानते हो अब यहां पे एच का मान विस्थापन कितना हो गया? 0। ठीक, यहां पे ये 0 हो गया। अब आप यहां पे इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। यू, यू मतलब क्या? प्रारंभिक वेग। तो आप जानते हो वर्टिकल एक्सिस पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रारंभिक वेग कितना? यू वाई बराबर यू साइन थीटा। स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी, क्योंकि आप जानते हो यहां पे उस समय को आप क्या बोलोगे? उड्डयन काल किससे लिखोगे? कैपिटल टी से लिखोगे। प्लस है तो ये प्लस हो गया, हाफ है तो यहां पे हाफ हो गया, जी की जगह पे माइनस जी। आप पूछोगे माइनस जी क्यों कर रहे हैं? तो आपको याद दिलाएं, वो जो प्रोजेक्शन अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, वो प्रोजेक्शन किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। और जी किधर लग रहा है? नीचे की ओर। इसलिए आप यहां पे क्या? माइनस जी। एक क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हो कि पिंड ऊपर टॉप पे गया तो वापस नीचे भी तो आया है, तो आपको यहां पे जवाब दे दें, हम हमेशा जो सिंबल लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, प्रारंभिक वेग को देख के लगाते हैं। पिंड ऊपर जाने के बाद कहां गया, आया कि नहीं आया, इससे हमसे नहीं मतलब है, हम केवल इनिशियल वेलोसिटी को देख के सिंबल लगाते हैं। तो आप जानते हो प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है और जी किधर? नीचे की तरफ कार्य करेगा, इसलिए माइनस जी। और यहां पे आप देख रहे हो स्मॉल टी स्क्वायर फार्मूले में है, तो यहां पे आपका कैपिटल टी स्क्वायर हो गया ये। ठीक, अब आप आगे चलो, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा और 0 नीचे ऑलरेडी है ही है। इस लाइन को आपने देखा, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आए, तो आप यहां पे देख रहे हो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी हो गया। टी से टी कैंसिल हो गया, यहां पे टी, यहां टी स्क्वायर है, तो एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, एक टी यहां बचा, तो टी बराबर कितना निकला? 2u साइन थीटा अपन जी। ये क्या? उड्डयन काल का फार्मूला निकला। एक बार फिर याद दिलाएं, इससे आसान विधि आपको नहीं मिलेगी। ये उड्डयन काल का फार्मूला हो गया, यानी इतने समय तक पिंड को फेंकोगे तो इतने समय तक उड़ते हुए वापस धरातल पे आएगा। ठीक, यहीं पे आपको दिखाएं, अगर आप चाहते हो कि पिंड आपको बहुत देर तक हवा में उड़ता रहे तो उसके लिए टी का मान क्या? अधिकतम होना चाहिए, और टी के अधिकतम मान के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1, और कितने पे होता है? 90 डिग्री पे। ठीक, और थीटा कहां से आपने नापा है? हॉरिजॉन्टल से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 36 से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पिंड को प्रक्षेपित करो, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पिंड को फेंको, तो उस समय उड्डयन काल कैपिटल टी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक, अब हम आते हैं क्षैतिज परास पे, हॉरिजॉन्टल रेंज पे। एक बार जरा डायग्राम पे फिर चलेंगे। यहाँ पे डायग्राम पे आप यहाँ पे देखना, पिंड को यहाँ से फेंका, चलते 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 पिंड यहाँ पे आया, तो एक्स एक्सिस पे उसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से चला और चलते 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 यहाँ पे आया, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है या डिस्प्लेसमेंट आप जिसको कहोगे यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा? आर। उसी को हम क्षैतिज परास कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ठीक, अच्छा, आप ये भी जानते हो इसकी गति पर जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे गुरुत्वाधीन गति संबंधी कोई भी समीकरण का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही लोअर क्लास में जो आपने पढ़ा है, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक, तो विस्थापन बराबर क्या होगा? वेग गुणे समयांतराल। आप इस लाइन को गौर से देखना, और इस लाइन पे हमारी हिदायत है केवल आप ग्रीन कलर देखो बस। ठीक, तो आप देखो विस्थापन दैट इज इक्वल टू वेग इनटू समयांतराल, यही तो लिखा है। एक वर्ड हमने यहां बढ़ाया, वही वर्ड हमने यहां बढ़ाया, और वर्ड क्या है? क्षैतिज। क्षैतिज, क्षैतिज विस्थापन। ध्यान रहे, इसी क्षैतिज विस्थापन को आप क्या कहते हो? क्षैतिज परास भी कहते हो, या परास भी बोलते हो। किससे लिखते हो? कैपिटल आर से लिखते हो। आप देखो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक, इक्वल के नीचे इक्वल। अब क्षैतिज वेग, तो क्षैतिज वेग मतलब क्या? क्षैतिज दिशा में वेग। तो क्षैतिज दिशा में वेग कितना है? अभी आपने देखा डायग्राम में, यू एक्स बराबर क्या? यू कॉस थीटा। तो क्षैतिज वेग की जगह पे यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, इंटू के नीचे इंटू हो गया, फिर समयांतराल। समयांतराल मतलब उड्डयन काल, क्योंकि आप जानते हो अगर इसको नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आने में समय कैपिटल टी लग रहा है, तो इसको भी यहां से लेके यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा? कैपिटल टी। और कैपिटल टी का मान तुरंत अभी आपने निकाला है, बराबर कितना? 2u साइन थीटा अपन जी। आर के नीचे आर, इक्वल के नीचे इक्वल, यू यहां भी है, यू यहां भी है, यू को हमने इकट्ठा कर लिया तो कितना हो गया? यू स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर 2u साइन थीटा, सॉरी, फिर आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप गौर करना यहां पे, यू यहां पे, यू यहां पे, तो यू स्क्वायर इकट्ठा हो गया, और बाकी जो रिमेन पार्ट आपका बचा बराबर क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी। और आप जानते हो मैथ का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस पे आप गौर करो, ये बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा। ये ठीक, तो आप जानते हो यहां पे r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये आपका r का फार्मूला आ गया। आपसे हम फिर डिस्कस करें यहां पे, अगर आप चाहते हो r का मान अधिकतम हो, तो r के अधिकतम मान के लिए साइन 2 थीटा, गौर करना, साइन थीटा नहीं, साइन 2 थीटा, तो r के अधिकतम मान के लिए साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। और साइन के टेबल में अधिकतम मान कितना मिलता है? 1। कितने पे? 90 डिग्री पे। यानी कि आप यूं कह सकते हो साइन 2 थीटा
का अधिकतम मान कितना 1 और कितने पे साइन 90 डिग्री पे। तो अगर आप कोणों की तुलना करोगे तो 2 थीटा बराबर क्या आएगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। यानी किसी भी पिंड को अगर आप हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से 45 अंश का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करते हो तो निश्चित रूप से आर का मान क्या होगा मैक्सिमम होगा। यानी आप जानते हो आर का मान मैक्सिमम होगा और पिंड अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगा। ठीक, अच्छा आर का मान मैक्सिमम कितना होगा अगर जानना हो तो ये भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इसी फार्मूले में। आप एक काम करो, थीटा का मान कितना 45 डिग्री रख दो, तो 45 गुणे 2 बराबर क्या 90, तो साइन 90 का मान कितना 1, और जब 1 रख के सॉल्व करोगे तो आर बराबर कितना आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। यानी कि आप यूं भी कह सकते हो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन ठीक जी। ये अगर आपसे कोई पूछता है यहां पे कि बताओ क्षैतिज परास अधिकतम कब होगा, अधिकतम तब होगा जब थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। नंबर 1 बात, ठीक है, आप कह सकते हैं यहां पे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, अच्छा और कितना होगा, तो कितना होगा आप यहां पे कह सकते हो यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। ठीक, इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट में क्यों डिसलाइक करो उसका कारण जरूर आप यहाँ पे जिक्र करना जिससे कि अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके। और बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। एक जानकारी आपको दे बेटा, इसमें आपको बताएं, आपने नाम सुना होगा द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, एकलव्य का नाम सुना होगा, और यह भी शायद कहानी सुनी होगी कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया नहीं था, एकलव्य ने खुद केवल द्रोणाचार्य की मूर्ति रख के पढ़ाई करी थी। फिर भी द्रोणाचार्य वहां पहुंचे और गुरुदक्षिणा मांग लिया, गुरुदक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। आप परेशान ना हो, हम आपका अंगूठा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अंगूठे से एक कार्रवाई आपकी मांग रहे हैं। आप सिर्फ आपके जो फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपके साथ के बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी चैनल आप सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, और अंगूठे के नाम पे उन्हीं के अंगूठे से आप लाइक का बटन दबाओ। ठीक, जितने अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे अधिक से अधिक लाइक मिलेगी, पर डे वीडियो की संख्या भी हम बढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। दैट्स इट।